तो आज कहने का मतलब सैटरडे को है, बहुत सारे बच्चे कम आए हैं क्योंकि कल मुहर्रम था, इस वजह से तो आज रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों का दे देते। बच्चे सब अब्सेंट है तो उसको ग्रुप में हम डाल देंगे, सारे बच्चे वॉच कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम ऑन सेल हम देखने जा रहे हैं बच्चे लोग। प्रॉब्लम ऑन सेल ये कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के PYQ के, उसके क्वेश्चन देख रहे हैं। मेडिकल का क्वेश्चन ये 2000 में पूछा है। एक कार बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का कार का बैटरी है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, और उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस जिसको स्मॉल r से डिनोट करते वो कितना है बताइए तो 5 × 10⁻। मतलब कहने का मतलब ये EMF है हमारा बच्चा लोग, ये क्या है EMF, और ये इंटरनल रेसिस्टेंस जिसको स्मॉल r से सूचित करते हैं। रिसीव्स ए करंट, करंट को ये प्राप्त कर रहा है कितना 60 एम्पियर करंट को रिसीव कर रहा है, मतलब ये चार्ज होगा। इसका मतलब ये हो गया ये चार्जिंग, बैटरी में करंट जा रहा है तो क्या होगा चार्जिंग, और बैटरी से करंट निकल रहा है मतलब डिस्चार्ज। ये चीज़ आपको खुद क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है डायरेक्टली चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग, तो क्वेश्चन को पढ़ के को बैटरी रिसीव कर रहा है करंट, मतलब बैटरी में करंट जा रहा है, तो बैटरी में करंट जा रहा है मतलब चार्जिंग का केस है ये। फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, किसी भी बाहरी सोर्स से अपना जा रहा है बैटरी के अंदर करंट। देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप V से डिनोट किए थे, ये कितना होगा। तो आपको बच्चे लोग पहले तो लिख लीजिए गिवन डाटा क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। आपको E कितना दिया है जल्दी बताइए, 12 वोल्ट। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया है 5 × 10⁻⁻2 ओम, और करंट जो इस बैटरी के अंदर जा रहा है वो कितना है जल्दी बताइए 60 एम्पियर। कितना एम्पियर बच्चे लो 60 एम्पियर। मतलब ये बैटरी के अंदर अगर ये हम बना ले बैटरी, तो बैटरी के अंदर करंट जा रहा है इस प्रकार से। ये कितना करंट है बताइए जल्दी बताइए 60 एम्पियर। तो बोल रहा है इसका टर्मिनल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल ये टर्मिनल ए मान लेते हैं, ये टर्मिनल B, तो दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज बताया गया था बच्चे लोग, जो कि चार्जिंग के केस में, इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ क्या बच्चे लोग बोलिए तो चार्जिंग के केस में हम लोग क्या पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज जिसको बोल रहे हैं VA - VB, इसी को टर्मिनल वोल्टेज भी बोले थे हम लोग। ये क्या हुआ था E प्लस कितना IR। टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा तब ना बैटरी के अंदर करंट जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा EMF से कुछ जुट रहा है यार। तो E के जगह पे कितना रखिएगा जल्दी बताइए 12, प्लस I के जगह पे कितना रखिएगा 60, स्मॉल r के जगह पे कितना रखिएगा 5 × 10⁻⁻2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बताइए, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी करिए सॉल्व, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थोड़ा फास्ट करिए, जल्दी लिखिए। गिवन डाटा लिखा हुआ है ना, उसी समय लिखना है। लिखो सारे बच्चे लिखिए। थोड़ा फास्ट लिखेंगे सारे बच्चे। हाँ उसी का है। तो हमको कितना आ गया बच्चे लोग बोलिए तो, यहाँ से सिंप्लीफाई करके 12 और प्लस कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोले तो 15 वोल्ट आंसर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तभी बैटरी के अंदर करंट जाएगा। चार्जिंग का मतलब बाहर वाला पोटेंशियल ज़्यादा और सेल के अंदर वाला पोटेंशियल कम, तो बाहर का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल। तो जल्दी करिए सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रकार से ये का क्वेश्चन खुद से करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन
ये क्वेश्चन पूछा गया है 99 में। क्या है पहले देखिए। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to resistance of, it is connected to resistance of 3.9 ohm। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है मतलब, तो वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी, वोल्टेज अक्रॉस सेल विल, मतलब टर्मिनल वोल्टेज की आपको बात किया जा रहा है, विल बी। ऑप्शन दिया हुआ था ABCD, ऑप्शन के हम नहीं लिख रहे हैं। एक बार पढ़िए, गिवन डाटा लिखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चे, उसी पे आधारित है। पहले गिवन डाटा लिखिए, सेम क्वेश्चन है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो अब सेल का प्रोसेस बताए थे उसी के आधार पे है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सेल का जो क्वेश्चंस बताए थे उसी के आधार पे है। देखिए, हाँ 0.1 ओम है। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, कोई सेल बना लीजिए, उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ये सेल है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको दिया हुआ है, और ये सेल का ईएमएफ कितना है 2 volt, ए इक्वल्स टू 2 volt। और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर दिया है 0.1 ओम। इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टेंस, इसको कनेक्ट कर दिए हैं, एक बाहरी रेसिस्टेंस है। कितना है बाहरी रेसिस्टेंस बताइए तो, 3.9 ओम, 3.9 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, वोल्टेज मतलब आपको टर्मिनल वोल्टेज पूछा जा रहा है बच्चे लोग। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इसको मान लीजिए ए VA, इसको मान लीजिए VB, तो VA माइनस VB पूछा जा रहा है आपको। जल्दी करिए, थोड़ा फास्ट चित्र बनाइए, थोड़ा फास्ट। देखिए, अब इस केस में जैसे ही इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे तो ये करंट बहने लगेगा, सेल से बाहर करंट जाएगा। तो जब सेल से बाहर करंट जाए, सेल से बाहर करंट, तो ये डिस्चार्ज होगा। सेल के अंदर करंट जाएगा चार्ज, और सेल से बाहर करंट जाए तो डिस्चार्ज। जैसे देखिए, आपको वैसे पहले बताए हुए थे, ये सेल है, सेल के अंदर में करंट जाएगा तो चार्ज होगा, और सेल से बाहर करंट जाए तो डिस्चार्ज। तो जैसे तार से जोड़ दिए तो सेल से करंट बाहर जाने लगेगा ना, तो ये डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग वाला जो फॉर्मूला था बच्चे लोग, उसको हम लगा देंगे। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, लिखिए, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के केस में जो हमारा हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप VA माइनस VB टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का, ये सेल का क्या हुआ था जल्दी बताइए सारे बच्चे, E माइनस IR आया था ना। तो थोड़ा जल्दी करिए, फास्ट। E माइनस आर, तो पहले I का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे I का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। I इक्वल्स टू E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो E का वैल्यू 2, और स्मॉल r 0.1, और कैपिटल R 3.9, तो ये हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2 बराबर ये 0.5 हम कह सकते हैं। मतलब हमको करंट I आ गया 0.5 एम्पियर। देख लीजिए सारे बच्चे,
करंट आई हमको निकल गया, मतलब इसमें सर्किट में जो करंट बहेगा बच्चे लोग वो 0.5 एम्पियर करंट बहेगा। सर्किट में जो करंट बहेगा वो आई इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आराम से आ जाएगा। चलिए लगाइए खुद से सारे बच्चे, फॉर्मूला लगाइए जल्दी से। तो यहां से E का मान कितना दिया हुआ है बताइए, 2 माइनस I का वैल्यू 0.5 आप निकाल चुके हैं और R का वैल्यू कितना है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.05, तो ये हो जाएगा आपको बच्चे लोग 1.95 वोल्ट। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज कम है ना इसके ईएमएफ से, तब तो सेल के बाहर करंट जाएगा। सेल के बाहर करंट तभी जाएगा जब सेल का ईएमएफ ज़्यादा और टर्मिनल वोल्टेज कम। तो देखिए सेल का जो ईएमएफ 2 है और टर्मिनल वोल्टेज कितना है 2 से कम है, तभी तो सेल से बाहर करंट जाएगा। तो जल्दी लिखिए फास्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। दो 2024 का क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक तो, मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में एक पूछा गया उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे। नीट 2024 का क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, आसान क्वेश्चन है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF is 10 volt, whose EMF is 10 वोल्ट, जिसका EMF 10 वोल्ट है, बात नहीं करो। whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm and internal resistance 1 ohm, आंतरिक प्रतिरोध जो सेल का दिया हुआ है, when connected through an external resistance of 4 ohm, when connected through a cell connected through a external resistance through an external resistance of 4 ohm as shown in figure, जो फिगर में दिया हुआ है। इस प्रकार से फिगर है बच्चे लोग। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4 ओम है और नीचे में हमारा ये सेल है 10 वोल्ट का, और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल r और ये 10 वोल्ट। करंट हमारा इधर से जा रहा है। ये सारा जानकारी आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। इसको खुद से करिए सारे बच्चे। 2 क्वेश्चन बना दिए, इसको गिवन डाटा लिखिए, खुद से करिए, हो जाएगा, आसान है। जल्दी करेंगे सारे बच्चे।
एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी। ये जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है बच्चे लोग, जिसको हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। ये इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। स्मॉल आर का वैल्यू 1 ओम दिया हुआ है। और ये ईएमएफ ऑफ सेल है बच्चे लोग, ये जो है ईएमएफ ऑफ सेल है। कितना ईएमएफ ऑफ सेल बताओ, हमारे सेल का ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। यही तो है ईएमएफ ऑफ सेल। तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल मतलब यहाँ का पोटेंशियल ए और यहाँ पॉइंट को मान लीजिए बी, तो वी ए और वी बी चाहिए, वी ए और वी बी का डिफरेंस। समझ रहे हैं? टर्मिनल मतलब दोनों जो ये सेल है इसका दोनों छोर, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट का। तो इस केस में तो पहले आप बच्चे लोग करंट निकाल लीजिए, करंट कितना फ्लो होगा। करंट कितना जाएगा? ई अब बट्टे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ई का मान कितना है? 10। स्मॉल आर कितना है? 1। कैपिटल आर तो कितना हो जाएगा? 10/5 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। मतलब ये 2 एम्पियर करंट बहेगा सर्किट में। आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर करंट सर्किट में बहेगा। जल्दी करिए। तो जब भी करंट हमको निकालना रहेगा क्लोज सर्किट में, हम तो यही फार्मूला लगाएंगे, कैपिटल ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो जल्दी करिए कि ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब जब हमको निकल गया तो ये सेल जो है चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा? तो भाई जब भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट किए हैं तो ये डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देंगे टर्मिनल वोल्टेज के लिए। तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग के लिए क्या था हमारा, बताइए? चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। बच्चे लोग जब भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से हम कनेक्ट करते हैं तो डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये डिस्चार्जिंग के केस में जो होता है, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग क्या फॉर्मूला था? जल्दी बताओ टर्मिनल वोल्टेज का। वी ए माइनस वी बी, इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बोलिए होता था। क्या होता था? ई माइनस आई आर। जल्दी करो तो फास्ट, खुद से करिए सारे बच्चे। ई माइनस क्या हो जाएगा? तो चलिए ई का वैल्यू रखिए सारे बच्चे। आई का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, आर का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। जल्दी करो सारे बच्चे, इतना लिखे तो करो ना, वैल्यू रखो ना, आंसर तुम्हारे खुद से निकालो ना। ई का वैल्यू कितना है? 10। आई का वैल्यू कितना है? 2। स्मॉल आर कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 बराबर कितना? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। अब इधर देखो ध्यान से, दूसरा तरीका भी बताते हैं, बोल रहे ये लिखो, दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। ये सुनो, ये तो हमको डिस्चार्जिंग के फॉर्मूला से आ गया। देखिए ध्यान से सारे बच्चे, इधर ध्यान दे। अब देखिए दूसरा तरीका, अगर आपको तुमको बोलेगा टर्मिनल वोल्टेज, तो यहाँ का पोटेंशियल बराबर यहाँ का पोटेंशियल, बीच में कुछ नहीं लगा एक्सटर्नल सोर्स, तो यहाँ का भी पोटेंशियल वही होगा। तो ये जो करंट जाएगा तो ये क्या करेगा? पोटेंशियल का ड्रॉप करता है। रेसिस्टेंस का काम है पोटेंशियल का ड्रॉप करना। तो कितना पोटेंशियल यहाँ से ड्रॉप होगा बच्चे लोग बोलो? V इक्वल्स टू आई आर। तो आई का मतलब कितना? 2, आर का मतलब 4। तो इससे भी 8 वोल्ट आ रहा है। तो तुम जैसे भी बताओ, ये सेकेंड मेथड है, आसान तरीका, ये वाला भी लिख लो भाई। यहाँ का पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा ना, रेसिस्टेंस का काम क्या है? पोटेंशियल का ड्रॉप करना। रेसिस्टेंस का काम क्या है? तो कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता है? आई आर। तो आई का मतलब कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। रेसिस्टेंस आर। जल्दी करिए थोड़ा फास्ट।
एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी लिखिए फास्ट, इसको मिटाना पड़ेगा, जगह हमारे पास नहीं है, जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा, जल्दी लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन जो है सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। लिख ले बच्चे लोग, चलिए इसको लिखिए। क्वेश्चन जो है इसमें फाइंड करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। फाइंड करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच। तो इसमें फिगर दिया हुआ है बच्चे लोग, थोड़ा जल्दी फिगर बनाइए। फास्ट, 1 4 8 2। चलिए इसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, 9 ओम। तो देखिए 90 मेडिकल का क्वेश्चन है, 1988 में पूछा गया है। किसी भी चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, ये सारे कंसेप्ट जो है नया में भी पूछ लिया जाता है। ये भी मेडिकल का क्वेश्चन है बच्चे लोग, ये 1988 का क्वेश्चन है, पुराना कंसेप्ट भी नया करके पूछ लिया जाता है। तो जल्दी करिए फास्ट, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें सारे बच्चे देखिए, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लिख लिए इतना, फिगर बनाए, फिगर बनाए जल्दी से सारे बच्चे। 2 चीज निकालना है एमसी में उसको। लिख लिए, बड़े आगे। चलिए क्या निकालना है, पढ़िए तो क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन पढ़िए ना बच्चे लोग। फाइंड करेंट एंड, जल्दी बोलिए कहाँ पे। आप ध्यान से देखिए, ये जो दोनों सेल है, यहाँ पे रॉन्ग कनेक्शन है या राइट कनेक्शन है, रॉन्ग कनेक्शन। क्यों बताए थे ना, अरे बताए थे ना, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट हो। बच्चे लोग आप लोग को बताए थे, ध्यान से समझिए, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट हो तभी राइट कनेक्शन होगा सीरीज में। लेकिन दोनों का निगेटिव एक साथ कनेक्ट हो या दोनों का पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट हो तो उस केस में रॉन्ग कनेक्शन था। रॉन्ग कनेक्शन के केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते थे, घटा के निकालते थे, बड़े में से छोटे को। तो हमको ये बताइए, बड़ा वाला सेल कौन सा है, 8 वोल्ट का, और छोटा वाला सेल, तो दोनों को अगर इसमें ई इक्विवेलेंट सीरीज में हम लोग लिखे थे रॉन्ग कनेक्शन में, E1 माइनस E2, तो E1 का मतलब 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट बराबर कितना हो गया, 4 वोल्ट। जल्दी लिखिए, मतलब दोनों सेल के जगह पे एक सिंगल सेल हम कनेक्ट करेंगे 8 वोल्ट का, 4 वोल्ट का। ठीक है बच्चे लोग, चल। लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस तो वही जुटेगा, कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट तो जुटेगा यहाँ पे, R इक्विवेलेंट
हमेशा जुड़ता है, तो 2 + 1 बराबर कितना? 3 ओम। 2 + 1 बराबर कितना, जल्दी बताइए? 3 ओम। तो अब यहां से बताइए बच्चे लोग, ये हो गया 4 वोल्ट का बैटरी, ये 3 ओम हो गया, और यहां से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट है बच्चे लोग, कितना? 9 ओम का। तो बोल रहा है करंट कितना जाएगा, तो आसान हो गया बच्चे लोग आपको। अब ई इक्विवेलेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, जहां पे कैपिटल आर ये है और स्मॉल आर ये है। जल्दी करिए, अब हो गया। जल्दी करिए सारे बच्चे, फटाफट बताओ कितना करंट जाएगा। खुद से करो सॉल्व, खुद से करो सॉल्व, जल्दी करिए सारे बच्चे, खुद से सॉल्व। खुद से सॉल्व करें इसको। कितना होगा बच्चे लोग, बोलिए तो। हाँ, देखिए आई बराबर ई के जगह पे कितना रख दिया, आप जल्दी बताइए। ई के जगह पे कितना रखे बच्चे लोग, बोलिए तो। ई के जगह पे 4, कैपिटल आर के जगह पे स्मॉल आर के जगह पे, तो 4 बटे कितना, 12 हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा, 4 बटे 12। तो इसको आप कैंसिल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 एम्पियर। चलिए, ये तो आपको निकल गया बच्चे लोग करंट। 2 चीज निकालना था, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ का पोटेंशियल, इसको पॉइंट P माने हैं, इसको पॉइंट Q माने हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आराम से टर्मिनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आपको कर रहा है ना। Vp माइनस VQ, इसको टर्मिनल पोटेंशियल कह सकते हैं बच्चे लोग, टर्मिनल पोटेंशियल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, बताइए तो। अरे टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, ई माइनस आई आर। तो ई का मान दिया हुआ है 4, आई का मान हमको निकाल लिए है, स्मॉल आर कितना है 3। तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 बराबर 3 ओम, 3 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट। तो आंसर 2 होगा। करंट भी पूछ रहा है, तो आई बराबर 1/3 और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको डेल भी से सूचित करते हैं वो 3। इतना लिख लो। फिर एक और वही तरीका फिर से बताते हैं टर्मिनल पोटेंशियल का निकालने का। ये तो भाई डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगा के तुम निकाले थे, और वही फॉर्मूला भाई, यहाँ का पोटेंशियल बराबर यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल बराबर यहाँ, फिर से देखो ध्यान से, पी क्यू का ये पोटेंशियल बराबर क्या, यहाँ का पोटेंशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ जो करंट जाएगा, यहाँ जो बच्चे लोग करंट जाएगा इधर से, तो करंट जाएगा तो ये रेसिस्टेंस क्या करेगा, पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना करता है, वही पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे लोग, जल्दी बताइए तो। डेल V = I × R होगा कि नहीं। अभी ना इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग करे थे, तो डेल V बराबर IR। तो I का मतलब कितना है, जल्दी बताइए, 1/3। R का मतलब कितना है, जल्दी बताइए, 9। तो कितना हो गया, जल्दी बताइए, 3। तो क्या 3 वोल्ट आया है, यस आया है। देखिए दोनों आंसर से। तो ये दोनों तरीका से आपको बता दिए हैं, डिस्चार्जिंग के भी तरीका से, और दूसरा तरीका पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है रेसिस्टेंस के थ्रू। जल्दी से नोट आउट करिए सारे बच्चे, थोड़ा फास्ट जल्दी करिए सारे बच्चे।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सेल और ईएमएफ पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल का हम लोग कर लिए हैं। और जो है सो आगे आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग। अगला जो है इसके आगे जो थ्योरी है या क्वेश्चन है हम अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है।